खबर में हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, जहां दिल्ली राज्य शिक्षक पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम कैबिनेट मंत्री आतिशी शिक्षक पुरस्कार वितरण में शामिल हुई हैं। आपको बता दें कि शिक्षक दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। एहसास होता है कि आप में से एक एक टीचर, एक एक प्रिंसिपल, एक एक लाइब्रेरियन, एक एक स्पोर्ट्स टीचर, एक एक स्पेशल एजुकेटर दिल्ली के भविष्य बच्चों को एक साथ मिलके एक अच्छा भविष्य देते हैं। हर टीचर एक साथ मिलके साथ आकर दिल्ली के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। तो एक बार आप सबके लिए जोरदार तालियां, आपके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जोरदार तालियां। मैं खुद एक शिक्षकों के परिवार से आती हूँ। मेरे दोनों माता पिता दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और मैं ये अक्सर देखती थी कि ऐसा माना जाता है कि टीचर होना एक इजी प्रोफेशन है और इसलिए कई लोग इसे समाज में थोड़ी इतनी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। अक्सर जी हाफ डे ही तो आपको पढ़ाना होता है, बस सुबह से लेकर दोपहर तक तो आपकी क्लास होती है, आपका स्कूल होता है, आपके लेक्चर्स होते हैं। लेकिन मैंने खुद देखा बचपन में बड़े होते हुए, मेरे दोनों माता पिता दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, कि हो सकता है वो पढ़ाने सिर्फ सुबह 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक जाते हों, लेकिन उन 4-5 घंटे पढ़ाने के लिए हर एक घंटे का जो वो लेक्चर देते थे, मुझे लगता है कि कम से कम 4-5 घंटे की तैयारी करते थे। ऐसा इन्वेस्टमेंट हर टीचर को करना पड़ता है। तो एक टीचर का काम और एक टीचर की मेहनत सिर्फ उस 40 मिनट के पीरियड में नहीं है जब उस बच्चे के सामने खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस 40 मिनट पढ़ाने के लिए जो वर्षों की तैयारी उन्होंने करी है और जो कई घंटों और हफ्तों की तैयारी उन्होंने करी है, मुझे लगता है इस बात का भी सम्मान जरूरी है और इस मेहनत की पहचान जरूरी है। हम एक ऐसे समाज से आते हैं, हमारे देश में गुरुओं को भगवान के बराबर दर्जा दिया हुआ है। क्यों? देखिए, इस बात का एहसास तब होता है जब आप एक क्लासरूम में जाते हैं। मैंने खुद 1 साल अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाया था। अब जिस स्कूल में मैं पढ़ाती थी वहाँ पे बच्चों की यूनिफॉर्म नहीं थी, बच्चे अपनी मर्जी से ड्रेस होके आ सकते थे। मैंने 2-3 महीने के अंदर नोटिस किया कि जो उस क्लास के सारे बच्चे थे और खासकर जो सारी लड़कियां थी, जिस तरह मैं तैयार होके आती थी, मैं जिस प्रकार के कपड़े पहनती थी वो उसी प्रकार के कपड़े पहनने लगे। मैं जिस प्रकार की ज्वेलरी पहनती थी वो बच्चे उस प्रकार की ज्वेलरी पहनने लग गए। मैं जिस प्रकार से बोलती थी, मैं जिस प्रकार से हैंड मूवमेंट करती थी, बच्चे उसी तरह से बात करने लग गए। दैट मीन्स जो बच्चे आपके क्लासरूम में बैठे हैं, तब मुझे एहसास हुआ कि हमें तो लग रहा था कि हम वहाँ पे जाके हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हम वहाँ पे जाके इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली जब आप बच्चों के सामने खड़े होते हैं, आप उन्हें जीने का तरीका पढ़ा रहे हैं और ये जीने का तरीका सिर्फ आपके इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के लेक्चर्स में नहीं आ रहा है। आपके हर वाक्य में, आपके हर व्यवहार में आप उन बच्चों से कैसे बात कर रहे हैं, उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उनके माता पिता को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आपके क्लासरूम में आने वाले सफाई कर्मचारी को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आपका हर एक शब्द, आपके व्यवहार का हर एक मिनट वो बच्चे देख रहे हैं और अपनी जिंदगी में उतार रहे हैं। इसीलिए जो गुरु हैं, जो टीचर हैं, शायद उनका दर्जा भगवान से भी ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि भगवान से सीखने का प्रयास तो हम, मुझे लगता है कि कभी कभी करते हैं, लेकिन एक गुरु से हम 24 घंटे सीखते हैं और इसीलिए इतना महत्व है हमारे टीचर्स का। आज हमने इस पूरे अवार्ड सेरेमनी में एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से 2 स्पेशल अवार्ड्स दिए जाते हैं। हालांकि तो चलिए दिल्ली के बाद सीधे आपको जयपुर लेकर चलते हैं, जहां सीएम भजन लाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं।